हेलो एंड वेलकम टू पीवी एडू यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको लेसन प्लान जो कि बीएड कोर्स के अंदर बनाए जाते हैं उनके रेफरेंस दिए जा रहे हैं। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है 6th क्लास यूपी बीएड का गणित का टॉपिक, और जो टॉपिक है वो है पद के गुणांक। तो ये हम चैप्टर कंटिन्यूएशन में जब चलता है चैप्टर, अगर टीचर पढ़ा रहा है तो हर एक पूरे चैप्टर को हमें डिवाइड करना होता है एक एक लेसन प्लान में। तो हर एक टॉपिक के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है बीजे व्यंजक का वो शुरू हो चुका है। उसको हम सीरियल वाइज हम यहाँ पर टॉपिक वाइज डाल रहे हैं सारे के सारे हमारे लेसन प्लान। तो जो सबसे पहले लिखा जाता है वो है जनरल ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद लिखा जाता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि ये सामान्य उद्देश्य ये पूरे गणित के लिए एक जैसे होते हैं। उसके बाद निर्देशात्मक उद्देश्य जो होते हैं वो टॉपिक के अकॉर्डिंग होते हैं। उसके अलावा फिर है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में लिखा जाता है कि विद्यार्थियों को पदों के बारे में सामान्य ज्ञान है, मतलब हम पदों से रिलेटेड टॉपिक कर रहे हैं तो पदों के बारे में सामान्य ज्ञान है, वो अपने पिछले क्लास में पढ़ा दिया होगा। उसके बाद सहायक सामग्री जो भी आप यूज कर रहे हैं वो आपको लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 7 कॉलम्स दिखेंगे, जिनमें से फर्स्ट कॉलम जो है वो है टीचिंग पॉइंट का, जिसके अंदर हम अपने टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखते हैं। और डिवाइड करने के अलावा हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी लिखते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं यहाँ पे। उसके अलावा हम 3 टीचिंग पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं अलग अलग डिवाइड करके। उसके बाद है व्यवहारिक उद्देश्य। तो व्यवहारिक उद्देश्य में सबसे पहले यहाँ इंट्रोडक्शन के साथ लिखना है कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ना। और यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, तो ये प्यूपिल टीचर एक्टिविटी हो गया और विद्यार्थी क्रियाएं हो गया जो बच्चे जवाब दे रहे हैं। और ये विधि जो है प्रश्नोत्तर विधि है, तो टीचिंग मेथड के नीचे लिखा है। टीचिंग मेथड के अंदर टीचिंग विधि आती है, जो टीचिंग मेथड यूज कर रहे हैं विधि, और उसके अलावा टीचिंग एड के मिनिएचर्स भी इसी में लगाए जाते हैं इस कॉलम में। और जो इवैल्यूएशन का जो क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रश्न, ये हर एक टीचिंग पॉइंट खत्म होने के बाद हमें पूछना होता है और इसी कॉलम में लिखा जाता है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड समरी, जिसके अंदर हम इस तरह से ब्लैक चार्ट पेपर पे सिल्वर पेन से ब्लैक बोर्ड जैसे भी हम मैनेज करें वैसा हमें लिखना है। तो जो यहाँ पर जो हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं उसका जो लास्ट आंसर होता है वो हमारे टॉपिक से रिलेट करता होता है या फिर डायरेक्टली टॉपिक होता है। तो यहाँ पर अगर बच्चे आंसर कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप खुद से स्टेटमेंट ऑफ एम शुरू में कहेंगे कि आज हम पद के गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर अपना टॉपिक जो है फर्स्ट टीचिंग पॉइंट लिखना है। यहाँ पर हमें व्यवहारिक उद्देश्य लिखना है ब्लूम टैक्सोनॉमी से लेके। उसके बाद यहाँ हम अपना जो भी हम समझा रहे हैं बच्चों को वो समझाना है। उसके बाद यहाँ सामने क्या लिखते हैं कि विद्यार्थी क्रिया है, तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इस तरह से लिखना होता है, लिखेंगे, यहाँ अवलोकन करेंगे। और यहाँ पर विधि लिखते हैं तो व्याख्यान विधि। अब जब टीचिंग पॉइंट जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं जितना फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है, टीचिंग पॉइंट फर्स्ट खत्म होता है, तो हम बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं कि बच्चों को कितना समझ आया, तो बच्चे प्रश्न का उत्तर देंगे, यहाँ लिखना है। और फिर उसके बाद इवैल्यूएशन प्रश्न हमें यहाँ इवैल्यूएशन वाले कॉलम में लिखना होता है। और जो ब्लैक बोर्ड समरी जिस तरह से हम रियल बोर्ड से मैनेज करते हैं उस तरह से लिखना है। लेफ्ट साइड में जैसे हम डेफिनेशंस लिखते हैं, राइट साइड में डायग्राम बनाते हैं, इस तरह से हम शो कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आता है तो यहाँ पर है विकासात्मक प्रश्न। तो हमने बोधात्मक प्रश्न देखा जो टीचिंग एक पॉइंट खत्म होने के बाद करते हैं, उसके बाद इवैल्यूएशन, और फिर यहाँ हम विकासात्मक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो विकासात्मक प्रश्न जो है वो अगले टॉपिक से रिलेट करता है, तो अगला टीचिंग पॉइंट जो है वो हमें यहाँ लिखना है। उसके बाद वहीं पर हमें साथ में व्यवहारिक उद्देश्य भी लिखना है। फिर जो हम समझा रहे हैं इस तरह से लिखना है। यहाँ पर जो विद्यार्थी कर रहे होंगे जैसे विद्यार्थी लिखेंगे ध्यानपूर्वक या ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे। और यहाँ पर आगमन विधि, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले एग्जाम्पल देके फिर समझाया। तो आप ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए परेशान ना हो, ब्लैक बोर्ड वर्क आपको वही लिखना होता है जो यहाँ आप पीपल टीचर एक्टिविटी में लिख रहे हैं, उसी को आप थोड़ा समराइज फॉर्म में यहाँ पर सेम टू सेम लिख सकते हैं। तो समराइज फॉर्म में यहाँ लिखना है। उसके अलावा यहाँ पर आप जैसे टीचिंग पॉइंट जो खत्म होता है या पेज खत्म होता है, मान लो टीचिंग पॉइंट खत्म नहीं होता तो एटलीस्ट पेज के अंदर एक इवैल्यूएशन का प्रश्न जरूर होना चाहिए एट द एंड ऑफ द पेज। उसके बाद फिर यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न है, टीचिंग पॉइंट खत्म हुआ तो बोधात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं। एटलीस्ट एक बोधात्मक और एक इवैल्यूएशन प्रश्न पूछ लीजिए। विकासात्मक प्रश्न हर बार नहीं मिलता क्योंकि यहाँ अगला जो टीचिंग पॉइंट है वो प्रश्न है, तो आप अगले टीचिंग पॉइंट के लिए एक विकासात्मक प्रश्न नहीं पूछ सकते क्योंकि ऑलरेडी प्रश्न है। तो इसलिए आप बोधात्मक प्रश्न यहाँ पूछ लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर आ गया प्रश्न जो कि अगला हमारा टीचिंग पॉइंट है। फिर यहाँ पर हम व्यवहारिक उद्देश्य लिखेंगे, फिर जो आप समझा रहे हैं या क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बच्चे इस तरह से जवाब दे रहे हैं तो वो लिखना है। प्रश्नोत्तर विधि हो गया। और सारे टीचिंग पॉइंट खत्म होने के बाद एक इवैल्यूएशन का प्रश्न भी पूछना है। और इस तरह से ब्लैक बोर्ड समरी में अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि बच्चे आंसर सॉल्व करके बताएंगे। जब ये तीनों टीचिंग पॉइंट खत्म हो जाते हैं
तो आपको करवानी होती है पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति के अंदर आप जो भी 3 टीचिंग पॉइंट्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्टिविटी करा सकते हैं, और उसके बाद बोलते हैं, जैसे शुरू में बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम, यहाँ पर एंडिंग में हमें बोलना होता है निष्कर्ष कथन। तो इस तरह से बोलेंगे आज हमने ये वाला टॉपिक सीखा। उसके बाद आप होमवर्क देते हैं। तो जो होमवर्क है वो आप एक्सरसाइज से भी दे सकते हैं, बुक की एक्सरसाइज से, और उसके अलावा जैसे एक्टिविटीज होती है वैसा कुछ दे सकते हैं, डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ अगर टॉपिक में बनता है तो वो दे सकते हैं। इस तरह से होमवर्क दे सकते हैं। तो अगर आज का आपको लेसन प्लान पसंद आया हो और आपको और भी ऐसे लेसन प्लान और असाइनमेंट्स बीएड के कोर्स के लिए और ब्लू प्रिंट्स एटसेट्रा की आपको अगर रेफरेंस चाहिए तो आप पीबी एडू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप और भी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। थैंक यू।